प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वापस एक बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। आज हम देखना चाहते हैं परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, और आज हम ये देखना चाहेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अपने दूतों को भेजकर हमारे कामों को सफल करता है। हालेलुया। तो आज ये वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष आए और आप भी इस वचन के द्वारा परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करें। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। इस समय प्रभु हम अपने आप का समर्पण करते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा जो आज मैं प्रकट करने के लिए जा रही हूँ प्रभु, सुनने वाले के जीवन में आशीष आए प्रभु जी, और आपका स्वर्गदूत प्रभु इनके जीवन में उनको सहायता करे, मार्गदर्शन दे और उनके कामों को सफल करे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन। हालेलुया। तो आए हम जिस वचन के द्वारा आज बात करना चाहते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसकी कुछ आयत हम देखेंगे। उत्पत्ति 24, जेनेसिस 24 एंड वर्सेस 4। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो मेरी शपथ से छूट जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास अब्राहम, जो विश्वास का पिता कहलाता है, अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया था जब वो कासदियों के ऊर नगर में से उसके पिता के साथ निकला था। उसके पिता का नाम तेरह था और तेरह के 3 बेटे थे, अब्राहम, नाहोर और हारान। हारान उस नगर में ही मर गया था जब तेरह अब्राहम के साथ निकला था कनान देश जाने के लिए। तेरह को परमेश्वर ने नहीं बताया था कि तू कनान देश में जा, लेकिन उसके मन में क्या सोच में आया कि वो अब्राहम को लेकर, जब हारान मर गया जिसका बेटा लोत था, जब हारान मर गया तो अपने बेटे को, जो उसका बेटा था लोत, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। तो वो अब्राहम के साथ लूत को और सारा को लेकर निकलता है और वो कनान जाने को निकलता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे तो वो स्टोरी है बाइबल में दिखाई हुई कि वो निकलता है वहां से, लेकिन वो बीच में हारान देश में ही रहने लगता है, कनान देश पहुंचता नहीं है। और जब तेरह हारान में मर गया, हालेलुया, जब तेरह अब्राहम का पिता हारान में मर गया तो उसके बाद अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि तू यहाँ से निकल, तेरे बाप का घर और तेरे सगा संबंधी कुटुंबी जो भी है उसको लेकर तू उनको छोड़कर निकल। और अब्राहम अपने भतीजे लोत को लेकर और सारा को लेकर परमेश्वर के कहने से निकलता है, क्योंकि परमेश्वर उसको कहता है कि मैं तुझे ऐसे देश में ले जाऊंगा। और जब वो कनान देश में आता है तो परमेश्वर उसको दर्शन देता है और दर्शन में कहता है कि ये देश मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। जब वो कनान देश में आता है तो परमेश्वर उसको दर्शन देके कहता है
कि ये देश मैं तुझे दूंगा। और अब्राम वहां पे उस देश में, कनान देश में आता है। और जो कास्दियों का ऊर देश जो कहलाता है, वो आज के समय में देखो तो वो इराक का कुछ पार्ट है। बगदाद के साउथ में जो जगह है वो उस जगह से तेरह निकला था और वहां से वो अपने बेटे के साथ निकला था। और पूरा जो प्रदेश है मेसोपोटामिया, वहां पे लिखा हुआ है कि जो अब्राम है वो 24, उत्पत्ति 24 और उसकी 10 आयत में, उस उत्पत्ति 24 और 10 आयत में लिखा हुआ है कि तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। जब अब्राहम का फैमिली, नाहोर नहीं निकला था उसके साथ, हालेलुया, नाहोर नहीं निकला था, लेकिन अब्राहम उसके पिता के साथ, तेरह के साथ निकला था। और परमेश्वर उसको हारान में दर्शन देता है, लेकिन नाहोर उसी जगह पे था जो मेसोपोटामिया कहलाता है, जो इराक का ही आज पार्ट है। उस समय में थोड़ा सा तुर्की का भी पार्ट था और कुवैत का भी पार्ट था। इतना बड़ा मेसोपोटामिया था, हालेलुया। तो वहां पर अब्राहम के वंशज रहते थे, उसका भाई रहता था नाहोर, और उसके सगा संबंधी, उसका बाप का घर, वहां से वो निकला था। तो यहाँ पे अब्राहम उसके दास को, उत्पत्ति 24 में हमने देखा कि अब्राहम अपने दास एलीएजेर को, यहाँ पे नाम नहीं दिखाया, लेकिन अब्राहम जब परमेश्वर से बात करता है तो अब्राहम कहता है कि दमिश्कवासी एलीएजेर, उत्पत्ति 15 और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है कि दमिश्कवासी एलीएजेर, मतलब सीरिया का, दमिश्क का एलीएजेर, मेरा जो नौकर है, दास है, वही मेरी सारी संपत्ति का वारिसदार होने वाला है। लेकिन परमेश्वर उसको कहता है कि वो तेरा वारिस नहीं होगा, लेकिन इजाक तेरा वारिस होगा। और जब इजाक का जन्म हो गया और सारा की मृत्यु हो गई 127 वर्ष की आयु में, तो अब अब्राहम के सर पे वो जवाबदारी आ जाती है अपने बेटे की शादी की, हालेलुया। आज बहुत सारे पिता ऐसे हैं कि उनकी पत्नी के मरने के बाद उनके बेटों की, उनके बच्चों की, उनकी बेटियों की शादी करने की जवाबदारी आ जाती है। और ऐसे ही सारा के मरने के बाद, सारा जब किरियात अरबा मतलब हेब्रोन में मर गई, तो उसके बाद अब्राहम अपने बेटे के लिए सोचता है कि अभी इसहाक बड़ा हो गया है, तो वो अपने ये वफादार जो सेवक था एलीएजेर, ये दास था वफादार, उसको कहता है कि तू मेरे सगा संबंधी और कुटुंबी जो है वहां पे जा, मतलब मेसोपोटामिया में जा, जहाँ पे मेरा भाई रह रहा है, उस जगह पे जा, और वहां पे जाके तू वहां से मेरे बेटे के लिए एक स्त्री, एक कन्या लेके आ। और वो कहता अगर वो कन्या आने को रेडी ना हो तो क्या तेरे बेटे को ले जाऊं? आज ऐसा बनता है ना कि लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारी बेटी वहां पे ससुराल में नहीं जाएगी, लेकिन आपका बेटा हमारे वहाँ घर जवाई बन के रहेगा। यही बात एलीएजेर कहता है कि वो आने को तैयार ना हो तो क्या तेरे बेटे को ले जाऊं वहां पे? अब्राहम कहता है चौकस रहे, ऐसा कभी भी मत करना, हालेलुया, ऐसा कभी भी मत करना। वो मना करता है और वो कहता है कि नहीं, मेरे बेटे को वहां पे नहीं लेके जाना, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है कि तेरे बाप से घर से निकल, और जो देश में तुझे ले जाऊंगा वो कनान देश का वतन परमेश्वर मुझे देने वाला है, मेरे बच्चों को देने वाला है। इसके लिए मेरे बेटे को वहां पे वापस नहीं ले जाना, हालेलुया। कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि परमेश्वर जब हमें एक ऐसी जगह से निकालता है जो आशीषित नहीं है, और हमें ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है कि जो कनान देश है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम
जिस जगह से परमेश्वर ने हमें निकाला है वहां पर ही हम वापस चले जाना चाहते हैं, वहां पर ही हम घुट घुट के मरना चाहते हैं। उसी जगह पे जहाँ पे परमेश्वर की हमारे रहने के लिए कोई इच्छा नहीं, हम वहां पे चले जाते हैं। जैसे इजरायली लोग ऐसा किया था कि मिस्र में से निकलने के बाद जब सामने लाल समुंदर था तो मिस्री लोगों को याद करते हैं, खाना याद करते हैं और कहते हैं हम तो वहां मर गए होते तो अच्छा था। मतलब जब परमेश्वर मिस्र से कनान ले जा रहा है तो हम क्या करते हैं, कनान में से वापस मिस्र में चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन में भी यही होता है कि एक बार हम परमेश्वर को अपना लेते हैं, उद्धार पा लेते हैं, जो जूना जीवन है वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद वही मिस्र में, वही मेसोपोटामिया में, उसी जगह पे जहाँ से परमेश्वर ने हमें निकाला है वहां पे हम वापस चले जाते हैं और हमारी जिंदगी बदतर हो जाती है। क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर की कोई योजना नहीं, ऐसी जगह पे अगर हम रहेंगे, जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछेंगे तो परमेश्वर उस जगह पे हमारे साथ नहीं रहता। हालेलुया। और आज मसीह लोगों को ये सोचना है कि हमारे हर एक काम में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम परमेश्वर की इच्छा को पूछे, हम प्रार्थना में रहे, फास्टिंग में रहे, परमेश्वर से पूछे, और जब तक परमेश्वर हमें जवाब ना दे वो काम नहीं करना। हालेलुया। आज बहुत सारी शादियों में ऐसा होता है, मनपसंद जो मन में आए, आज तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, क्या क्या है, वहां से अपने मनपसंद लोग चुन लेते हैं जीवन साथी के रूप में और अपनी मर्जी से, और बाद में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इसके लिए आप सही जगह पे, सही डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचोगे अगर परमेश्वर का दूत आपकी अगुवाई नहीं करता, अगर परमेश्वर आपके आगे नहीं चलता, तो चाहे आप करोड़पति क्यों न हो, आपके सारे काम फेल रहेंगे। आप कहीं पे भी अपने जीवन में आशीषित नहीं रहेंगे। अगर आशीषित होना है आपको तो परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखना पड़ेगा। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करेगा तो आप आशीषित रहोगे। और ये बात परमेश्वर का दास अब्राहम जानता था। इसके लिए अब्राहम कहता है कि चौकस रहना, मेरे बेटे को वहां वापस मत ले जाना। हालेलुया। और उसको विश्वास था और अब्राहम उस दास को कहता है कि जो परमेश्वर का दूत परमेश्वर तेरे आगे आगे भेजेगा। 7वीं आयत में वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है कि ये देश मैं तेरे वंशजों को दूंगा, तो परमेश्वर अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा और परमेश्वर मेरा काम करेगा। क्या आपको ये विश्वास है कि आपके कोई काम में, आपके जो जगह पे आपको जाना है, जो जॉब आपको करना है, जो परमेश्वर आपको किसी भी बात में अगुवाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या आप वो समझ सकते हैं? क्या घर लेना है आप परमेश्वर को पूछते हैं? क्या बच्चों की शादी करनी है आप परमेश्वर को पूछते हैं? क्या आप ये देखते हैं कि परमेश्वर की इसमें इच्छा है कि नहीं है? हालेलुया। अब्राहम कहता है मेरे परमेश्वर अपने दूत को तेरे आगे भेजेगा। और जैसे ही ये एलीएजेर दास वहां पे जाता है, कहाँ जाता है? मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास वो पहुंचा। 24 अध्याय में लिखा हुआ है 10वीं आयत में कि वो कहाँ पहुंचा? नाहोर के नगर के पास, मेसोपोटामिया में, जहाँ पे अब्राहम का बाप भी रहता था, तेरा रहता था और अब्राहम भी रहता था और अब्राहम वहां से निकला था। उस जगह पे वो अपने संबंधी, अपने कुटुंबी, उनके पास अपनी बेटे के लिए एक बेटी, एक कन्या, स्त्री लेने के लिए भेजता है। आज हम क्या करते हैं? हम किधर ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए? हम क्या सोचते हैं? हम क्या देखते हैं? वो क्यों उधर भेजता है? क्योंकि वो कहता है इस कनानी देश में, कनानी स्त्रियों में से मेरे बेटे के लिए मुझे स्त्री नहीं चाहिए। हालेलुया। आज तो हम कहीं पे भी शादी करवा देते हैं। बच्चे जब जिद करते हैं ना, तो माँ बाप
जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है और जो वचन में नहीं लिखा है, अन्य जातियों में तो शादी मत कराना, अन्य जातियों में से अपने बच्चों के लिए जीवन साथी मत ढूंढना। लेकिन माँ बाप परमेश्वर की नहीं सुनते, बच्चों की सुनते और बाद में वो फेल हो जाते हैं। बच्चों की जीद पे वो वश हो जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। वो कहता है मेरे सगा संबंधी में जाना, क्योंकि वो मेरे कुटुंबी है, वो यहोवा परमेश्वर को जानने वाले लोग होंगे, वो मेरे सगा संबंधी। हम अपने समाज में अपने जो परमेश्वर को जानने वाले हैं उसमें से हमें अपने बच्चों के लिए जीवन साथी को ढूंढना चाहिए। और आज के जवानों को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना चाहिए, अन्यथा वो हमेशा फेल हो जाएंगे। और जब वो नाहोर के नगर पहुंचता है और वहां पे एक बड़ी बात ये होती है कि जैसा अब्राहम है वैसा उसका चाकर भी है। वो वहां पे प्रार्थना करता है और कहता है कि 12 अध्याय में कि मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख मैं जल के एक सोते के पास खड़ा हूँ। और वो सोचता है, कहता है कि नगर वासियों की बेटियां जब इस जल को भरने के लिए निकल आएगी तो उसमें से तू ऐसा करना कि जो कन्या मुझे ऐसा कहेगी, 14 आयत में लिखा है 24 और 14 में, कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं और वह कहे कि पी ले, पीछे में तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी और वो ही कन्या मेरे स्वामी के बेटे की पत्नी बनेगी। ये प्रार्थना करता है, चिन्ह मांगता है। हालेलुया। अब्राहम का दास एलिएजेर चिन्ह मांगता है। क्या हम आज अपने जीवन में कहीं पे फंसे हुए हैं, कहीं पे रुके हुए हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, क्या हम परमेश्वर से एक चिन्ह मांगते हैं? क्या हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु ऐसा ऐसा कुछ होने दे, तो हम समझे। जैसे गिदोन ने भी चिन्ह मांगा था, जैसे मूसा ने भी चिन्ह मांगता था। वो कैसे जानेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर की ओर से आया हूँ? प्रभु ने कहा तेरी लकड़ी नीचे डाल, पानी जो है वो लहू के समान हो जाएगा। परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया था, गिदोन ने चिन्ह मांगा था। यहाँ पे भी ये चिन्ह मांगता है। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है वो जानने के लिए प्रभु से कोई चिन्ह मांगते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा पूछते हैं, या हम अपने जीवन में अपने मन से, अपने सोच विचार से हम आगे चले जाते हैं? और परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि तेरी खुद की अक्ल पे तू कभी भी आधार मत रखना। हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूछते नहीं है, चिन्ह हम मांगते नहीं है। अगर हम चिन्ह मांगेंगे तो परमेश्वर चिन्ह देगा। अगर हम चिन्ह मांगेंगे, अगर हम परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर उसी रीति से हमें बताएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे संग होता है तो परमेश्वर उसका प्रूफ भी देता है हमें। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रूफ भी देता है। और यहाँ पे कहते हैं कि जब उस कुएं के पास ऐसा हुआ कि अब्राहम के भाई नाहोर के बेटा बतूएल, उसकी बेटी रिबका। अब्राहम का भाई नाहोर, उसका बेटा बतूएल और उसकी बेटी रिबका। हम देखते हैं कि वो वहां पे आती है कुएं के पास, और जैसे ही इसने परमेश्वर से मांगा था ऐसे ही वो उसको पानी मांगता है उसके पास। और 24 अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है, रिबका उसको बोलती है कि हे मेरे प्रभु ले पी ले। देखो कितना मान से, हम किसी को जानते नहीं होते, ऐसे लोगों से ऐसी बात भी नहीं करते। इसी कारण तो अब्राहम अपने फैमिली में वो कन्या को ढूंढने के लिए भेजता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें भी ऐसे ही लोग चाहिए जो परमेश्वर को जानने वाले हो। और कितना रिस्पेक्ट से वो बात करती है और कहती है कि पी ले
और उसने जल्दी जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। मतलब घड़े को ऐसे करके उसने डाला और उसने पिया। जो चिन्ह उसने मांगा था वही चिन्ह उसके जीवन में सफल हो जाता है। हालेलुया। और उसके बाद दूसरा चिन्ह जो उसने मांगा था, वो कहता है कि वो ऐसा बोलेगी कि तुझे तो पिलाऊंगी लेकिन तेरे ऊंटों को भी मैं पानी पिलाऊंगी। और यहाँ पर रिबका ये कहती है कि जब वो पानी पी चुका तो वो कहती है मैं तेरे ऊंटों को भी, 24 और 19 आयत में, ऊंटों को भी जब तलक वो पानी पी ना ले मैं भर के लाऊंगी। आप सोचो, वो तो 10 ऊंटों को लेके निकला था। कितने? एक अकेला नहीं निकला था, वो 10 ऊंटों को लेकर निकला था। और 10 ऊंटों में इतना सामान भरा हुआ था कि जब सामने उसके लिए कन्या मिल जाए तो वो सारी गिफ्ट मैं उन लोगों को दूंगा। तो वो उसके साथ 10 ऊंटों को लेकर निकला था। एक ऊंट कितना पानी पीता है? हालेलुया। तो रिबका ने उस कुएं में से कितना पानी भरा होगा उस ऊंटों के लिए, 10 ऊंटों के लिए, क्योंकि वो थके हुए आए थे, ऊंट भी प्यासे थे। कितना पानी भरा होगा। आज हम अपने बच्चों के लिए हम और अपने जीवन में हम थक जाते हैं, कुछ परमेश्वर के आगे मांग मांग के थक जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसने कैसी पत्नी मांगी थी? मेरे सगा संबंधी में जाना। और कैसी थी वो? आलसी नहीं थी। आजकल की जो नई नई शादी करके आती है ना लड़कियां बहू बन के, कैसी होती है? आलसी होती है, बहुत सारी आलसी होती है। काम करने का अच्छा नहीं लगता उनको, है ना। और वो माँ बाप का रिस्पेक्ट भी नहीं करती, फैमिली में रहने का अच्छा नहीं लगता उनको। सबको अपना अपना अलग अलग अलग। आज कल वो ट्रेंड चालू हो गया है। तो वो ऐसी नहीं थी, वो आलसी नहीं थी। यहाँ पे वो कितनी एक्टिव थी। अब्राहम के घर में जाके उसको ऐसा ही काम करना है, क्योंकि अब्राहम के भी बहुत सारे भेड़ बकरियां गधे नौकर चाकर सब थे। तो इसके लिए एलिएजर ऐसा चिन्ह मांगता है कि हमारे घर में तो ऐसी पत्नी चाहिए मेरे स्वामी के बेटे के लिए कि जो इस घर के साथ मेल खाए। हालेलुया। आज मेल खाने वाले लोग नहीं मिलते घर में। और उसने बोला मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। और ऊंटों को भी उसने पानी पिलाया। और वचन कहता है 21 आयत में कि उसको अचंबा हुआ, नौकर को अचंबा हुआ, ताकता ही रह गया। कहता है वह पुरुष उसकी और चुपचाप अचंबे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं किया। मैंने जो प्रार्थना की थी वो मेरे प्रभु ने मानी है, मेरी विनती सुनी है कि नहीं सुनी मेरे प्रभु ने। क्या यही है वो देखता है कि मैंने जो मांगा था वो यही है। और कहते हैं कि जब उसको निश्चय हो गया कि नहीं जो मैंने मांगा था वही है वो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आजकल की शादियों में होता है। कभी कभार लोग सोचते हैं कि अरे इतना सोना देने का है, अरे इतना गले में पहनने का देने का है, अगर ये क्या देने का है, अगर बाइबल में तो ऐसा कुछ है नहीं, सोना चांदी के ऊपर हमारा मन नहीं आना चाहिए। वो बात सही है, सोना चांदी, क्योंकि यीशु ने भी कहा कि जहाँ पे तेरा धन है वहां भी ही तेरा मन रहेगा, चित्त रहेगा। लेकिन हमें चित्त रखना नहीं है। हालेलुया। और ये हमारे पास सोना होना, पैसा होना, धन होना, नौकर चाकर होना, वो कोई गलत बात नहीं है। ये तो परमेश्वर की ओर से इस दुनिया में हमें जीने के लिए परमेश्वर आशीषित बनाता है। परमेश्वर ने हमें ये आशीष दी है। वो लोग देखते हैं, दुनिया देखती है। अब्राहम आशीषित था और अब्राहम के इतने सारे नौकर चाकर थे और अब्राहम ने उसको सोना देकर भेजा था। और जब उसको पता चला कि हाँ यही मेरे इजाक की पत्नी बनने वाली है, वही है लड़की, तो कहते हैं कि 22 आयत में उस पुरुष ने आधा तोले सोने का एक नथ नाक में पहनाने का। हालेलुया। आज हम नाक में पहन ले तो हालेलुया क्या होगा? कितने लोग तो बातें करने लगेंगे आपके पीछे पीछे, है ना। अरे ये तो सोना पहनने लगे, अरे तो यहाँ पहनने लगे, तो वहां पहनने लगे। उसने उसके, ये तो लेडीज का गहना है, स्त्रियों का गहना है।
जो परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। हालेलुया। उसके अंदर वो कब पहनना, कहाँ पहनना, कैसे पहनना, वो एक बुद्धि का विषय। हमें ऐसे ही रोड पे इतना सारा सोना वो पहन के नहीं चले जाना है। उस समय समय पे पहना जाता है। उसने उस समय पे उसको दिया। कहते हैं कि आधा तोले का सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया। और दूसरी एक बड़ी बात ये गिफ्ट दी, जब परमेश्वर हमारे कामों को सफल करता है तो परमेश्वर हमें आशीष भी देता है। जब परमेश्वर अपने दूत को हमारे आगे आगे भेजता है तो हमें आशीष मिलती है। जब परमेश्वर अपने दूत को हमारा रास्ता करने के लिए हमारे आगे आगे भेजता है तो हम सही डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो हम सही लोगों से मिलते हैं, तो हम सही लोगों के पास पहुंचकर परमेश्वर के काम को सफल होते हुए देखते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का काम सफल होता है क्योंकि परमेश्वर का दूत हमारे आगे चलता है और वो दूत हमारे लिए सही डेस्टिनेशन रेडी करता है। क्या आप तैयार हो परमेश्वर के सही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए? तो घुटनों पे आकर परमेश्वर के आगे चिन्ह मांगो, प्रार्थना करो और परमेश्वर का दूत आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक और गिफ्ट वो देता है, वो 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहनाता है। हालेलुया। लेडीज को तो बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के, है ना? 10 तोले सोने के कंगन। हालेलुया। उस समय में अब्राहम ने उसके बेटे की पत्नी जो होने वाली थी, हुई भी नहीं थी, अभी होने वाली थी। इसको बोलते हैं मंगनी, इसको बोलते हैं शगुन, है ना? जब नई नई शादी तय करते उसके कुछ गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट में दिया था उसको 10 तोला के कंगन। आज के जमाने में देखो तो एक तोला मतलब 70 और 75,000 से 780 तक का एक तोला का प्राइस है आज, है ना? तो 10 तोला मतलब 70 से 80 लाख की तो उसने खाली उसको मुंह दिखाई की। हालेलुया। मुंह दिखाई की जैसा बोलते हैं, शगुन में बोलते हैं उसको कंगन दिया था। नाक की नथनी सोने की दी थी। हालेलुया। और ये लड़की अपने घर पे जब पहुंचती है और अपने पिता को और अपना भाई जो लाबान है, हाँ रिबका अपना भाई लाबान से, माँ से ये बातें करती है तो वो लाबान उसको मिलने के लिए दौड़ता है और उसको घर पे लेके आता है। वो घर पे लेके आता है। पहले हम देखते अब्राहम, यहाँ पे देखते उसके फैमिली वाले, नाहोर का जो ये है बेटा और उसका फैमिली जो है, अतिथि जो गेस्ट आते हैं, जो उनकी बहुत ही आगता स्वागता करने वाले होते हैं। हालेलुया। जैसे लोत भी था, जैसे अब्राहम भी था, ऐसे ये था कि उनको दौड़ता है उनके पास और लेके आता है। और जब ये एलिएज़र 34 आयत में अपनी पहचान बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं अब्राहम का दास हूँ, अब्राहम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। ये आशीष है, ये सारी आशीषें हैं। परमेश्वर जब हमको जीवन में चुनता है, हालेलुया, अगर आप चुने हुए हो तो परमेश्वर का दूत आपके आगे चलेगा। अगर आप चुने हुए हो तो परमेश्वर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। अगर आप चुने हुए हो तो आपको सही जगह पे पहुंचाने के लिए सही लोग मिलेंगे। अगर आप चुने हुए हो तो सही जगह पे पहुंचने के बाद भी परमेश्वर आपको आशीष देगा और वो आशीष हो सकती है दुनिया की भी हो और स्वर्गीय आशीष भी हो। परमेश्वर दोनों से आपको भरपूर करता है अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हो, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ था तो अब्राहम के पास बहुत सारी आशीष थी और अब्राहम के बेटे के पास भी बहुत सारी आशीष थी। और ये गवाही दुनिया के लोग, आपके घर के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग भी देंगे। वैसे ही ये एलिएज़र अपने स्वामी की गवाही देता है और उसमें भी वो कहता है कि परमेश्वर ने उसको क्या क्या दिया है। 24 और 35 में
भेड़, बकरी, गाय, बैल, वहां पे भी लिखा हुआ है सोना रूपा। हालेलुया। सोना रूपा परमेश्वर की ओर से सुलेमान को भी दिया गया था, दाऊद को भी दिया गया था। सोना रूपा परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वो परमेश्वर की ओर से इस दुनिया में दी गई हुई आशीषें हैं। ये मेरा मानना है, आपको जो मानना वो मान सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर देता है, भरपूरी से देता है। जब परमेश्वर किसी के ऊपर खुश होता है तो परमेश्वर उसको निर्धन नहीं रखता, परमेश्वर उसको कंगाल नहीं रखता, परमेश्वर उसको धनवान बनाता है, परमेश्वर उसके सारे काम सफल करता है, परमेश्वर उसके आगे अपने दूत को भेजता है, परमेश्वर उसको सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है और सामने भी सही लोग मिलते हैं। हालेलुया। और गलत लोग निकल जाते हैं बीच में से। हालेलुया। गलत लोग बीच में से साइड में हो जाता है, निकल जाते हैं, खो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन अगर आप चुने हुए हैं तो आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। हालेलुया। और आपको सही लोग मिलेंगे। जैसे रिबका सही थी, जो परमेश्वर की ओर से ठहराई गई थी, वो उसको मिल गई। हालेलुया। और वो सोना रूपा और सब कुछ बातें करता है। और यहाँ पर 40 आयत में वो भी कहता है कि मेरे दास ने मुझे कहा था कि मेरा परमेश्वर अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजेगा और तेरी यात्रा को सफल करेगा। और वो लोग भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके काम सफल हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि वो उसकी यात्रा सफल होने के बाद सब उसको देखने के कुएं पे जब उसने 10 तोले के कंगन पहना दिए थे, लेकिन जब उसको पता चल गया मेरी यात्रा सफल हो गई है, तो 24 आयत में, 24 अध्याय में और उसकी 52 में अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। क्या हमारे काम सफल होते हैं? कब हम प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे कामों को कर देता है तो हम जिनके पास प्रार्थना कराई थी उनको भी भूल जाते हैं, उनको भी याद भी नहीं करते हैं। आशीष लेने के बाद हम परमेश्वर को भी भूल जाते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान भी देना भूल जाते हैं। और फिर बाद में ऐसा होता है कि वही आशीष हमारे लिए श्राप का कारण बन जाती है। हालेलुया। वो यहाँ पर भूमि पर परमेश्वर को गिर के दंडवत करता है और फिर उस दास ने और सोना और रूपा और गहने निकाले। हालेलुया। कोई बोले कि क्रिश्चियन लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए। हालेलुया। हम तो परमेश्वर के लोग हैं, सोना हमें किस काम का? हालेलुया। दाऊद ने तो इतना जमा किया था। दाऊद ने बोला कि मैंने विपत्ति में भी परमेश्वर के भवन बनाने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी। हालेलुया। वो यहाँ पे और भी वो दास क्या करता है? दास ने 52 आयत में सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए। वो 10 तोला के कंगन और नाक की नथनी तो दी थी, लेकिन और भी सोना रूपा के गहने। तो आज हमारे वहां शादियां होती है तो यही रीति रिवाज चलता है, ये गलत नहीं है। ये है कि जो जिसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार, उस फैमिली के अनुसार वो बहू को देते हैं। और उनको आजकल की लड़कियां ऐसी है, अरे नहीं हमें तो इतना तोला चाहिए, हमें तो इतना चाहिए, हमें तो इतना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो है लोभ, वो है लोभ। परमेश्वर हमें जो देता है उसमें हमें खुशी होना चाहिए। और वो लड़की को, रिबका को सोने के और रुपए के गहने और वस्त्र भी, आज वस्त्र भी देते हैं शादियों में, निकाल कर उसको रिबका को दिए। और साथ साथ में आज शादियों में उनके फैमिली को, माँ बाप को, भाई बहनों को जो गिफ्ट देते हैं, ऐसे ही उसकी माता को, उसके भाई को भी उस दास ने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। अनमोल अनमोल मतलब उनको भी सोना चांदी कुछ कुछ दिया होगा, अनमोल, क्योंकि वो तो 10 ऊंट भर के बहुत सारी चीजें लेके आया था, उनके लिए गिफ्ट लेके आया था। हालेलुया। वो सारी वहां पे उसने उनको दी। हालेलुया। और परमेश्वर आशीषों से भरता है और उसने देखा कि मेरा काम सफल हो गया है। और वो कहता है कि 56 में
यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया है। और वो रिबका को पूछते हैं कि क्या तू उसके साथ जाएगी? और रिबका कहती है हाँ मैं जाऊंगी। हालेलुया। और देखा नहीं था इसहाक को, इसहाक ने भी रिबका को देखा नहीं था। हालेलुया। बिना देखे परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की योजना में वो वहां पे जाती है और इसहाक की पत्नी बनती है। और कहते हैं कि लाबान जो उसका भाई था उसको विदा करते समय, कन्या विदाई जब होती है, हालेलुया। आज तो लोग रोते हैं, रोने का नहीं है, उस बेटी को आशीष देने का है। हालेलुया। उसका भाई उसको आशीष देता है। वो कहता है 60 आयत में, और उन्होंने रिबका को आशीष दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। और आज वो ही आशीष इजराइल के ऊपर है। बैरियों के नगरों का भी अधिकारी हो जा। हालेलुया। मेरे शत्रुओं के सामने परमेश्वर मेज बिछाता है और परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपके रास्ते को सफल करेगा। और वचन कहता है 24 अध्याय और उसकी लास्ट आयत में, इसहाक ने रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में लाया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक की माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हालेलुया। कभी कभार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, सोचते हैं हमारा कोई नहीं है। परमेश्वर आपका है। परमेश्वर को आपकी सुधि लेना आता है। इसहाक की माता सारा के मृत्यु के बाद भी परमेश्वर उसको सही पत्नी से मिलाता है, सही जीवन साथी से मिलाता है, सही जगह से उसकी वाइफ आती है और यहाँ पे एक सही फैमिली तैयार होता है। हालेलुया। क्योंकि इसहाक अपने पिता की आज्ञा में चलता है, ना वो रिबका को देखता है ना रिबका उसको देखती है। परमेश्वर की योजना में परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा और परमेश्वर आपके हर एक कामों में सहायता करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके आगे चले तो आपको अब्राहम के जैसा, इसहाक के जैसा, एलिएजर के जैसा, रिबका के जैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को करना पड़ेगा और परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा प्रभु जी सुनने वाले सभी के जीवन में आशीष आए और उनके जीवन में भी उनके रुके हुए सारे काम हो जाए प्रभु, और आपका स्वर्गदूत उनकी अगुवाई करे और उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाए। ऐसा होने दे प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस।